नमस्कार दोस्तों, पीटो ढिंडोरा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा गंभीर है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में चल रहे युद्धों के बारे में और फिल्मों में उनकी बदलती कहानी के बारे में। इस साल हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई संघर्ष देखे, लेकिन सवाल ये है, युद्ध भले मैदान में लड़ा जाता है, लेकिन उसका असर हमारे समाज, हमारी सोच, हमारी फिल्मों में भी कैसे दिखता है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करें तो हॉलीवुड की फिल्मों में युद्ध को एक अलग ही तरीके से दिखाया गया है। उस दौर की फिल्मों में युद्ध मतलब बहादुरी, युद्ध मतलब देशभक्ति और युद्ध मतलब हीरो। जैसे फिल्में हैं वेयर ईगल्स डेयर, डर्टी डजन, द ग्रेट एस्केप। इन फिल्मों में सैनिकों को एक लार्जर देन लाइफ हीरो के रूप में दिखाया गया है। उनकी बहादुरी, उनकी जीत, यही कहानी का केंद्र थी। उस समय की दुनिया भी वैसी ही थी। लोगों को उम्मीद चाहिए थी और फिल्मों ने उन्हें वही दिया। It's just my shoelaces. लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे लोगों की सोच बदलने लगी। लोगों ने सवाल करना शुरू किया, क्या युद्ध सिर्फ जीत और हार की कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? यही से फिल्मों में एक बड़ा बदलाव आया। अब आइए कुछ आधुनिक फिल्मों के बारे में बात करते हैं। जैसे सेविंग प्राइवेट रायन, 1917, डंकर्क। इन फिल्मों में युद्ध को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, बल्कि उसे उसकी असलियत के साथ दिखाया गया। सेविंग प्राइवेट रायन में आप देखेंगे कि युद्ध का केओस, डर और मौत की सच्चाई। 1917 में एक सिपाही का सफर जो सिर्फ मिशन नहीं बल्कि सर्वाइवल की कहानी है। In the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. और डंकर्क, जहां जीत नहीं बल्कि बच निकलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? इन नई फिल्मों में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब कहानी हीरो की नहीं, इंसान की कहानी है। यह सैनिक भी डरता है, वो भी टूटता है, वो भी सवाल करता है। फिल्में अब ये दिखाती है कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, वो हर उस इंसान के अंदर होता है जो उससे प्रभावित हो जाता है। हमेशा बात चलती है कि सिनेमा समाज का आईना होता है या नहीं। जब दुनिया को हीरो चाहिए थे, फिल्मों ने हीरो दिए। जब दुनिया ने दर्द और सच्चाई को समझना शुरू किया, फिल्मों ने वही उन्हें दिखाया। सिनेमा एक कला का माध्यम है। कोई भी कला काल के साथ बदलती हुई जाती है। उसमें कई सारे बदलाव होते हैं। कला प्रोग्रेस होते हुए जाती है। फिल्में भी ऐसे ही बदलते हुए जाती है। उसमें नए प्रवाह आते हैं, देखने का नजरिया बदलता है। जॉनर थ्योरी में यह माना जाता है कि कोई भी जॉनर समय के साथ बदलता जाता है। उससे जुड़ी सारी चीजें कल के साथ बदलते हुए जाती है। अगर हम पूरे सफर को देखें तो साफ समझ में आता है कि पहले युद्ध, बहादुरी और जीत, अब युद्ध, दर्द और नुकसान और इंसानियत। युद्ध फिल्मों की कहानी समय के साथ बदलती रही है और आगे भी बदलती रहेंगी।
आज जब हम दुनिया में चल रहे संघर्षों को देखते हैं तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि युद्ध सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक अनुभव है जो पूरी मानवता को प्रभावित करता है। और शायद यही वजह है कि आज की कुछ फिल्में हमें सिर्फ युद्ध नहीं दिखाती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम युद्ध को किस नजर से देखते हैं, हमारे फिल्म मेकर्स युद्ध को किस तरह से दर्शाते हैं। सभी फिल्म मेकर्स में ये बदलाव नहीं आया है। कुछ फिल्में अभी भी युद्ध का संबंध बहादुरी से और देशभक्ति से जोड़ते हैं। युद्ध के परिणाम जब हमें झेलने पड़ते हैं तब उसकी भयानकता और वास्तविकता हमको पता चलने लगती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और युद्ध के बारे में आपको क्या लगता है ये कमेंट्स में जरूर लिखें। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे फिल्म, कला और संस्कृति के बारे में। धन्यवाद।